नेशनल कॉन्फ्रेंस की समस्याएं नहीं थी, वो हम जनरल पब्लिक की समस्याएं थी, जो बीजेपी वालों की भी हैं, कांग्रेस वालों की भी हैं, सबकी थी, जिनको हम हाईलाइट करके। बीजेपी वाले ज्यादा बोल नहीं सकते, वो इस तरह पर चलो वो उनकी मजबूरी है, उनके हाथ मुंह सब बंधा हुआ है। काफी हंगामा भी हुआ। हंगामा, हम तो जो हमारे लोग थे वो हंगामा करने नहीं आए थे, ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। हमारे नेताओं ने ये डिसाइड किया कि दिस इज कम्प्लीटली अनजस्टिस विद दोज पीपल। काफी देर चलती रही, अंदर बाहर ले जाते रहे, कभी नेता आपके मान जाते थे, कभी फिर से नाराज। सर, मानने ना मानने वाला कोई बात नहीं था, वो आप देख सकते हैं कि इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से जो कॉमन मासेस हैं उनके ऊपर किस तरह से उनका प्रेशर है। ये बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो टायरनी है जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, बट जो हमारा मेमोरेंडम था वो सही तरीके से हम नहीं पहुंचा पाए। मैडम ने बाहर आना चाहिए था और गरीब जनता है, उनकी आवाज सुननी थी कि लोगों को क्या परेशानी आ रही है। देखो, इस धूप में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, अगर किसी को परेशानी होगी तब भी बाहर आएगा। डीडीसी के इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उसके बाद आप कम दिखे हैं, इतना पब्लिक के बीच में नहीं आ रहे, इतने ज्यादा वोट आपको मिले। अगला चुनाव लड़ेंगे डीडीसी या कोई भी चुनाव लड़ेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की दो महिला नेता इस समय हमारे साथ हैं, अंजू जी हैं और बीडीसी चेयरपर्सन रियासी परवीन बेगम जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है और काफी देर तक ये प्रदर्शन जो है, कश्मकश जो है वो चलती रही है। प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए थे, अब क्या फाइनली मेमोरेंडम दिया गया है या क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम? बेसिकली पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, जो हमारे सीनियर नेता थे उनके द्वारा, सभी लोग थे, आपने भी देखा होगा। लेकिन हमारा सिंपल सा एक मुद्दा था कि हम वो मेमोरेंडम, जितनी भी हमारी जो समस्याएं थी, वो हम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की समस्याएं नहीं थी, वो हम जनरल पब्लिक की समस्याएं थी, जो बीजेपी वालों की भी हैं, कांग्रेस वालों की भी हैं, सबकी थी, जिनको हम हाईलाइट करके। बीजेपी वाले ज्यादा बोल नहीं सकते, वो इस तरह पर। चलो वो उनकी मजबूरी है, उनके हाथ मुंह सब बंधा हुआ है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बट मेरा यह है कि हम डीसी मैम के सामने वो अपना जो मेमोरेंडम था वो लेके जाना चाहते थे बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन हमारे जो लोग जब जा रहे थे तो डीसी मैम के द्वारा उनको अंदर नहीं जाने दिया। तहसीलदार रियासी आए थे, एडीसी रियासी आए थे और उससे पहले ये कहा गया कि कुछ लोग अंदर आ जाइए, मिल लीजिए, लेकिन धरना देने की बात आपके नेताओं द्वारा की। जी, धरना तो देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक हमारा राइट है। जब डेमोक्रेसी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जब हमारी डिमांड्स को नहीं सुना जाता है, तो ये एक तरीका है जिसको अपनाया जाता है, जिससे जनता भी परेशान हुई क्योंकि गेट के बाहर आप बैठे। बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि उनका राइट वायलेट हुआ, ये हमारा कोई मोटिव नहीं था। हमें अपने राइट और प्लस उनके भी ये मुद्दे थे, उनको रिप्रेजेंट करना था, लेकिन वो एक छोटा सा तरीका अपनाया। लेकिन फिर हमारे नेताओं ने ये डिसाइड किया कि दिस इज कम्प्लीटली अनजस्टिस विद दोज पीपल। उनके भी जो राइट है वो वायलेट करना एक हमारा मकसद नहीं है। हमने पीसफुल तरीके से फिर चाहा कि हम मैम से मिले, लेकिन जो हुआ कश्मकश काफी देर चलती रही, अंदर बाहर ले जाते रहे, कभी नेता आपके मान जाते थे, कभी फिर से नाराज। सर, मानने ना मानने वाला कोई बात नहीं था, वो आप देख सकते हैं कि इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से जो कॉमन मासेस हैं उनके ऊपर किस तरह से उनका प्रेशर है। ये बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो टायरनी है जिसमें हम लोग फंस चुके हैं, वो पुलिस के दबाव में आके जो भी आप बोले, अल्टीमेटली जो कॉमन लोग हैं वो बेचारे इतने समक्ष नहीं होते हैं कि उनको आप ले जाओ फिर बाहर निकालने, कईयों को कौन नहीं आएगा। लेकिन चलो, आज हमारी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, उनको ये दिखाने के लिए कि हम डरने वाले नहीं हैं, बट जो हमारा मेमोरेंडम था वो सही तरीके से हम नहीं पहुंचा पाए। इधर एक सवाल, आप दूसरे नंबर पर रहे थे, डीडीसी के इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उसके बाद आप कम दिखे हैं, इतना पब्लिक के बीच में नहीं आ रहे, इतने ज्यादा वोट आपको मिले, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपको लगता है उन वोटों के साथ जस्टिस आपने नहीं किया। बिल्कुल, आपका मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जिन लोगों ने मेरे को वोट दिए थे, बहुत उन्होंने होप से और बहुत ही मतलब उन्होंने अपना विश्वास जिताया था, और मैं उनको कभी भी उनके विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने बोला कि आप दिखे नहीं, अगर आपको पता हो, मेरे लोगों को तो ये चीज़ पता है कि मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी है, क्योंकि जब समाज में आप रहते हैं आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपको अपने सोसाइटी को अगर एक तरीके से नहीं सब कर पा रहे हो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको पता हो तो मैं अभी फिलहाल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जो कि वो मेरी कंटिन्यू है। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी रहना एक मतलब इम्पोर्टेंट होता है। क्या देख रहे हैं अपना राजनीति में? बिल्कुल, हम आपको बताएं कि राजनीति में मेरा पहला जो प्रायोरिटी है वो यही है, हम यही आएंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अभी मेरे लोगों को मैं नहीं दिख रही होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही हूँ, वो मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, फोन पे हमारी बात होती है, जब कभी भी मुझे छुट्टियां होती है या कुछ लीव। सवाल ये है, अगला चुनाव लड़ेंगे डीडीसी या कोई भी चुनाव लड़ेंगे?
देखिए सर, अगर आपको पता होगा कि एक पार्टी होती है जैसे मैं एफिलिएटेड हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हमारी पार्टी में एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक पार्टी में होता है। तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठ के इलेक्शन लड़ लेगा, ऐसा नहीं होगा। जिसको मैंडेट दिया जाएगा, जिसको जो पब्लिक डिमांड करेगी हमें ये पर्सन चाहिए, तो ये मान ली, समझ ली आपकी बात, लेकिन जो रिजर्वेशन का महिलाओं को डीडीसी इलेक्शन में ये फैसला था बीजेपी सरकार का, अच्छा फैसला था। आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक बीजेपी सरकार का था। इससे पहले तो नहीं था। बिल्कुल, आपकी हम आपको सरकारें अगर रही हम हैं आपको केंद्र बोल के साथ भी रही। बिल्कुल हम आपको ये बोलते हैं कि काफी टाइम से आई थिंक मोर देन 10-12 ईयर से अभी भी हमारे जो पार्लियामेंट में चल रहा है कि महिलाओं को जो है रिजर्वेशन 33% होना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये विधानसभा में भी नहीं है, उसमें भी होना चाहिए। राज्यसभा में बिल्कुल हर जगह होना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि देखो, महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी, वो एक वर्ग जो है हमारा आधी आबादी तो महिला, बिल्कुल 50% वर्ग है जो पिछड़ा ही रह जाएगा, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो हमें ये लगता है कि हर पंचायत में किया, या फिर आप डीडीसी की बात करें तो ये वेलकमिंग स्टेप था, हम इसको कोई निगेट नहीं कर रहे हैं, वी वेलकम दिस स्टेप। जी चलिए, परवीन बेगम जी बीडीसी चेयरपर्सन रियासी हमारे साथ हैं, इस प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे आप? शुक्रिया अंशित जी। जैसे कि आज जनाना पार्क से लेकर डीसी ऑफिस तक यहाँ जो प्रोटेस्ट किया गया, ये एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। तो इसमें देखो आप, काफी हंगामा भी हुआ। हंगामा, हम तो जो हमारे लोग थे वो हंगामा करने नहीं आए थे, ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। इसमें ये था कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया था और वहाँ कुछ इशू थे, जो इशू थे ये एक बड़े जेन्युइन इशू थे, क्योंकि इसमें वो था कि हम मैडम को देंगे, पर गेट ही बंद कर दिया गया और अंदर नहीं आने दिया। शायद 2-3 घंटे तक बाहर ही बैठे रहे। तो मैं कहती हूँ कि मैडम ने बाहर आना चाहिए था, और गरीब जनता है, उनकी आवाज़ सुननी थी कि लोगों को क्या परेशानी आ रही है। देखो, इस धूप में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, अगर किसी को परेशानी होगी तब भी बाहर आएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वर्कर थे सब बाहर आए थे और उन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया था। और जहाँ हमारे डीएसपी साहब आए, एडिशनल डीसी साहब आए, तो तहसीलदार साहब रियासी आए, तो उन्होंने बोला कि 2-4 लोग अंदर आ जाओ, तो मैडम बुला रही है। देखो अंशित जी, 2-4 लोग, अगर इतने लोग बाहर बैठे हैं तो 2-4 लोगों को लेके हम अंदर जाएंगे, वो भी तो अच्छा नहीं ज्यादा ना। लोगों के लिए हाँ, ज्यादा, चलो ज्यादा बोला, लेकिन बीच में जो हमारे साथ बैठे हैं वो बोलते हैं हम सब जाएंगे मैडम के पास, इसी वजह से वो अंदर नहीं जा रहे थे। तो फिर उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। हाँ, उसके बाद ही ये सारा हंगामा हुआ है। जी चलिए, पीसफुल प्रदर्शन था, पीसफुल तरीके से ज्ञापन सौंपना था, डीसी रियासी से मिलना था, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद बाहर प्रदर्शन हुआ और उसके बाद बाहर बुलाने की मांग थी, वो बाहर नहीं आए, जिसके बाद ये तमाम चीजें पेश आई है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।